Hello, friends. So, today the topic for us is digital forensics. We have been hearing that every digital action leaves a trace. So, this field of digital forensics is the one who helps us to uncover all the traces from them, who help us to transform the actual traces into a reliable evidence. So, get on to what actual digital forensics means. So it is a scientific process of identifying मतलब पहचानना, preserving मतलब उस चीज को संभाल कर रखना, एनालाइजिंग मतलब उस चीज में से अपना इंटरप्रिटेशन दे के देखना क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन प्रेजेंटिंग मतलब उसको इस फॉर्म में समझाना दैट अ लेमैन कैन आल्सो अंडरस्टैंड द डिजिटल एविडेंसेस कहाँ से मिल सकते हैं. इट कैन बी कंप्यूटर्स, इट कैन बी मोबाइल फोन्स, इट कैन बी सर्विसेज from the cloud or any other electronic devices. Here I have shown you many devices such as the dark web, or we call as the Tor, from cloud, from blockchain, coming onto the hardware of laptop, desktops, smartwatches, phones, SSDs, hard disk, everything. इधर से हमारे को जो भी एक ट्रेस मिलता है उसको एविडेंस की फॉर्म में सबमिट करना is what actually digital forensics looks into. So next comes the process of the digital forensics. So it is a 5-step process that first of all includes the collection. अब हम क्राइम सीन पर जा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस रहेगा कि हम उसको कलेक्ट करें कि हमारे एविडेंसेस क्या क्या काम के हैं. सेकंड, प्रेजर्वेशन सिंपली मीन्स प्रिजर्विंग द एविडेंस. दैट मीन्स कि उसके साथ कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए. एविडेंस के साथ टैम्परिंग हो गई, इट इज यूजलेस टू अस. थर्ड कम्स द एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब है कि उस डिवाइस को, यानी जिसको मैं बोलूँगा एविडेंस को, मेरे को बार बार यूज़ नहीं करना. सो आई हैव टू मेक सम कॉपीज ऑफ इट, जिसमें मैं उसका एक प्रॉपर डेटा बैकअप ले लूँ, जिसको मैं इमेज या फिर क्लोन के नाम से जानता हूँ. एक्विजिशन मीन्स डेटा का कॉपिंग करना, डेटा का बेसिकली उसमें से फेच करना. फोर्थ कम्स द एनालिसिस. नाउ द डेटा विच वी हैव बेसिकली एक्वायर्ड, उसको स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में डालना. उस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम उसको एक सिंपल फॉर्म में देख पाएं, और उसमें से जो जो हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको टाइमलाइन फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं. दैट इज व्हाट एनालिसिस. एंड देन द रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग मीन्स टू प्रेजेंट करना हमारे एविडेंस को इन द फॉर्म ऑफ अ लेमन थिंग, कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड भी ना करे और बहुत ज़्यादा रूडिमेंट्री साउंड भी ना करे. तो उसको एक प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट करना, मे बी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, मे बी इन फ्रंट ऑफ पुलिस और XYZ. दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिपोर्टिंग. नाउ कम्स द मेजर थिंग वेयर एक्चुअल द डिजिटल फोरेंसिक्स इज यूज्ड. साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन. किसी के साथ रैंसमवेयर अटैक हो गया, किसी के साथ कोई और मैलवेयर का अटैक हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना. कॉर्पोरेट इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब कोई एम्प्लॉय था जो वर्क कर रहा था, नाउ ही और शी मे बी लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कितना डेटा अपना क्लाउड पे पुश कर गया, वो कितना डेटा उधर से कॉपी करके ले गया, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. देन कम्स द फाइनेंशियल फ्रॉड्स. बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं जो हमारे बैंक अकाउंट्स में से पैसे अपने आप निकल जाते हैं, या बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं कि पैसे निकल के वो ब्लॉकचेन पर चले गए, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गए, ऑल दैट. नेक्स्ट कम्स द मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स. मोबाइल फोन फॉरेंसिक्स मीन्स मोबाइल फोन में से एविडेंसेस ढूंढना. Cloud investigations, be it Instagram, Snapchat, Facebook, Google, the daily use things, everything has an evidence with us. Then it is used in law enforcement. Law enforcement, कभी भी आप देखते होंगे न्यूज़ में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज द फॉरेंसिक्स. तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है. देन कम्स द नेशनल सिक्योरिटी. आई वुड टॉक अबाउट इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई विल टॉक अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Everywhere there is a specific forensic department which is working upon any sort of evidences. And last, the digital evidences that needs to be go into the courtrooms. So that's the thing where the digital forensics is actually used. So in the end, I would just like to say that today's world is totally connected, and every click that you do would leave a trace. So turning those traces into a trusted evidence where it is required for the justice process is what actually digital forensics comes into play. So this was it for today. Stay tuned with us to know more on this. Thank you. अब चेक कर लो कितने मिनट की बनी है.